माता सीता की खोज के दौरान भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जब पहली बार हनुमान जी से मिले और जब उस मिलन के दौरान जो संवाद हुआ, उस संवाद के बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि जिस राजा का मंत्री इतना कुशल संवाद करने वाला हो, जिसके मुख पे सरस्वती की इतनी कृपा बरसती हो और जिसकी भाषा से तथा जिसके वाक्पटुता से इतनी व्यवहार कुशलता आती हो, उस राजा का कभी अहित नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, ये संवाद, ये उदाहरण मैंने आपको एक खास चीज के लिए दिया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज की दुनिया में, आज के वर्तमान समय में किस चीज की सबसे ज्यादा हमें जरूरत है? कौन सी चीज हमें सबसे ज्यादा कुशल बनाती है और किस चीज के होने से हमारा महत्व सबसे ज्यादा बढ़ जाता है? तो इसी चीज पर आधारित है हमारा आज का एपिसोड। इस एपिसोड को आप जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे आगे की तरफ फैलाएं। तो हां दोस्तों, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग विच ए पर्सन टुडे नीड्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, संवाद। दोस्तों, संवाद एक ऐसी चीज है, संवाद के अंदर खुद के इतने सारे गुण है कि वह व्यक्ति विशेष को महान बना सकती है, उसकी सफलता के रास्ते निर्मित कर सकती है। मेरे से कोई पूछता है आज के समय में किसी युवा को सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, मैं कहता हूं उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसके संवाद करने की कला। आपको पता है मित्रों, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने करीब 6 दशकों तक, 7 दशकों तक पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के दिलो दिमाग पे राज किया। कोई कारण बता सकता है उसका? उसका कारण था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की लोगों के साथ संवाद करने की कला, उनकी भाषा, उनकी वाणी, उनका सामर्थ्य, उस वाणी का सामर्थ्य। और आप विश्वास करिए, वो वाणी ऐसी थी, इतनी सम्मोहक कि हर कोई उससे जुड़ा चला आता था। याद करिए शिकागो का वो धर्म सम्मेलन, जहां पहली बार भारत के सुपुत्र, मां भारती के सुपुत्र और सनातन के महानतम पुत्रों में से एक स्वामी विवेकानंद खड़े हुए थे और उन्होंने एक शब्द बोला था, जब पहली लाइन बोली थी, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पूरा अमेरिका शांत बैठ गया था। ये उनके संवाद की कला, उनके संवाद करने की परिभाषा और उसका गुण था। तो आज का हर युवा जो किसी न किसी कार्य क्षेत्र में है, वो कोई मार्केटिंग के फील्ड में है, कोई फाइनेंस के फील्ड में है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, हर तरीके की आज के समय में जिन जिन आयामों के साथ कोई ना कोई यूथ जुड़ा है, उसके बीच में एक यूथ को जो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से सीखना चाहिए, वो है संवाद करने की कला। देखिए दोस्तों, ज्ञान बहुत ही जरूरी है। ज्ञान अर्जित करना, टू गेट ए नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। पर उस ज्ञान का सही प्रयोग कैसे हो सकता है, यह आपको आपका किया गया संवाद बताता है। आपको मैं अपने जीवन का एक उदाहरण बता रहा हूं। मैं अपने बैंकिंग काल में दिल्ली में पोस्टेड था किसी मल्टीनेशनल बैंक के साथ, और डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद रोड जो आज है, पहले जो औरंगजेब रोड था, वहां मेरे काफी बड़े क्लाइंट थे। भारत के एक प्रसिद्ध, आप ये कहिए कि परिवार से संबंधित, और ही वॉज ए हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। हमारे काफी लोग तैयारी कर रहे थे उनसे उनका बिजनेस लेने के लिए। करोड़ों की डील थी, काफी बड़ी डील थी, इनफैक्ट बहुत बड़ी डील थी। सौभाग्य से मुझे यह मौका मिला उनके साथ, और 2-3 लोग पहले जाकर के और असफल होकर लौट आए थे। मैं भी थोड़ा युवा था उस वक्त, काफी अंदर मन में कई तरीके की शंकाएं थी, और मैं जब गया तो काफी, आप ये कहिए कि आई वॉज इन टू प्रेशर, दबाव में होकर के मैं गया था। अचानक से मुझे एक चीज याद आई, मुझे एक चीज समझ में आई, जो मैंने पढ़ा था और जो मैंने प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, मेरे पिताजी भी अक्सर कहा करते थे और बाकी बड़े बुजुर्गों का भी कहना है
कि अगर आप कहीं जाते हो, किसी से संवाद करते हो, तो पहले आप यह ध्यान रखो कि वो व्यक्ति कैसा है, उसके गुण विशेष कैसे हैं, वो बोलने चालने में क्या है, उसके पसंद नापसंद कैसे हैं, वो आपको किस तरीके से तोलता है। तुरंत आपको अपने आप अपनी परिभाषा, अपने व्यक्तित्व को उस हिसाब से गढ़ने की जरूरत होती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज दोस्तों, आपको वहां सिर्फ वक्ता के रूप में नहीं जाना। किसी से संवाद करना है तो आप बिजनेस ले रहे हो, आप किसी तरीके का भी कर रहे हो, आपकी कोई बड़ी डीलिंग है, आप किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जा रहे हो, किसी राजनीतिक डील से जा रहे हो, आपको सबसे पहले एक अच्छा श्रोता बनकर जाना चाहिए। सो माई एडवाइस टू माई फ्रेंड्स, माई यूथ फ्रेंड्स स्पेशली, दैट बी ए लिसनर, बी ए वेरी गुड लिसनर। आप सुनिए, और जितना आप सुनेंगे आप अपने आप को उस मौके से, उस संवाद से, उस व्यक्ति से, उस विषय से उतनी बेहतरी से जोड़ पाएंगे। तो मैं गया और जाकर के हमने बातचीत शुरू की। मैंने उनके साथ काफी 10-15 मिनट बातचीत की। उनके पसंद, वो किस ब्रांड का सिगरेट पीते हैं, वो इनोवा ड्राइव करते थे। उस वक्त मैंने देखा कि ये आदमी इतने, मतलब हजारों करोड़ का आदमी था। मैंने कहा सर आप इनोवा ड्राइव करते हो, इसकी खास कोई बात, कोई खासियत? बातें होते होते इंडिया टुडे, आउटलुक से लेकर के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लेकर के क्रिकेट से लेकर सारी बातें हो गई। बातें खत्म हुई, करीब मैं 2 घंटे मेरी उनसे अपॉइंटमेंट करीब 30-35 मिनट की थी। मैं 2 घंटे बाद उठा और उस वक्त भी कोई उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित रहा। तो मैंने उनसे कहा कि सर मेरे लिए क्या निर्देश है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मिस्टर तिवारी, ये पहली मीटिंग में कुछ मन नहीं भरा, मैं आपको बिजनेस तब दूंगा जब आप मेरे परिवार के साथ मेरे साथ डिनर करने आएंगे, वहीं हम डील साइन करेंगे। एंड दैट वाज माई वन ऑफ द बिगेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट एट दैट टाइम। एक यंग बंदा, ऑब्वियसली पूरे देश में, मेरे बैंक में जब वो डील साइन हुई तो पूरे देश भर में मेरा नाम गया, मेल्स गए, इंटरनेशनली आई वाज रिकॉग्नाइज्ड इन माय बैंक। तो कहने का मतलब है, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि संवाद ही आज के दौर में स्थितियों को, परिस्थितियों को, व्यक्तित्व को बनाता और बिगाड़ता है। मेरे मित्रों, हिटलर को देखिए, कोई भी इतना बड़ा नेता कैसे हुआ। जॉन एफ कैनेडी, महात्मा गांधी, आप किसी का नाम लीजिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों की खासियत देखिए आप। जब ये संवाद करते हैं, जब आपसे रूबरू होते हैं, तो एक एक व्यक्ति एक एक शब्द को ध्यान से सुनता है। यह है संवाद की ताकत, और यह आपको लोगों के दिलों में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर रूप में व्यवस्थित करती है। आपको क्या लगता है, दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज में कम्युनिकेशन स्किल, प्रबंधन कोर्स में, इन मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन इज ए सब्जेक्ट, इज ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट। और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में कम्युनिकेशन के भी डिफरेंट मोड्स पर कोर्सेज चल रहे हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, उसके भी कई प्रभाग होते हैं। तो दुनिया क्यों ध्यान देती है, क्यों हम कहते हैं कि हंस के बोले गए 4 बोल भी रूठे हुए को मना लेते हैं, और आपका कोई अपना भी क्यों ना हो, चंद रूखे शब्द आपकी जिंदगी भर की शख्सियत को, आपके जिंदगी भर के संबंध को खराब कर देते हैं। यानी कि संवाद ही एक ऐसी चीज है जो भगवान को भक्त से भी मिलाती है। भगवान श्री राम ने ऐसे ही नहीं हमें संदेश दिया था कि श्री हनुमान जी जैसा संवाद करिए और आप मुझे पाइए। तो यह बिजनेस की बात नहीं है, यह जिंदगी के हर पहलू को छूता है हमारा संवाद। आप हनुमान बनिए और वैसा ही संवाद करिए, आपको श्री राम जरूर मिलेंगे मेरे मित्रों। और संवाद करते वक्त एक चीज का बहुत ध्यान रखें, आपकी भाषा शैली के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके आंख मिलाने की कला, इन सारी चीजों का बहुत महत्व होता है। खास तौर पे मैं अपने बिजनेस के फ्रेंड्स को यह बताना चाहता हूं। तो ध्यान रखिए, प्यार से एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के शब्दों को समझते हुए संवाद करिए।
इस दुनिया को खूबसूरत बनाइए, अपने व्यक्तित्व को खूबसूरत बनाइए और खूबसूरत के साथ साथ इसे आध्यात्मिक भी बनाइए। तो आप हमें बताएं कि आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, और अगर आपको यह अच्छा लगा तो जरूर इसे आगे की तरफ बढ़ाएं। हम बहुत कुछ नई चीजों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे और आपके साथ ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार।